सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। आज भगवान की कृपा होती है। नारद जी महाराज जाते हैं और नारद जी महाराज माँ सीता जी को, माँ पार्वती जी को कहते हैं, मैया एक बात बताओ कैसे चल रहा है। अरे के बड़ा आनंद, पर के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जहां जहां घूमता हूं क्लेश क्लेश, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, भाई भाई के बीच में झगड़ा, देरानी जेठानी के बीच में तो ऐसे चलता है। मजा नहीं चाहिए आप लोगों से। मतलब एक बीड़ी, देरानी बीड़ी जेठानी पीते हो तो एक बीड़ी हमेशा पास में होकर निकलती है, ऐसे निकलती है जैसे राजधानी एक्सप्रेस के गौदान में दे दिया। एक रे अच्छी ड्रेस आने तो जोड़ी तो गिनी में बहुत जबरदस्त ठाकुर ने बार कोई गाड़ी वालों ने कादो उछाल दियो तो थे, एक बीड़ी बचानी स्टार्ट कर ली। समझ में आ रही एक सेकंड में बड़ी बढ़िया ड्रेस पहन निकलिया, एक गाड़ी वालों निकलियो बाऊ ओ मेकअप कर गयो। भले ही 50,000 ड्रेस पहरी पर चेंज करनी पड़ी महाराज। इन्हें वास्ते उन टाइम कभी अहंकार मत करो कि मार कने बढ़िया ड्रेस है। नहीं नहीं नहीं, यूं कहो कि मार मैं भगवान की भक्ति करूं। अब महाराज जैसे गए, नारद जी को बोला कि एक बात बताओ। सब बात तो अच्छी लगी, पर आप दोनों के बीच में कैसा चल रहा है? भोलेनाथ और आपके बीच में कैसा चल रहा है? अरे के बहुत बढ़िया, दुनिया में झगड़े होते होंगे पर हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। आज दिन तक ऐसा इतिहास नहीं है कि हम दोनों झगड़ गए। कि प्रॉब्लम यही तो हुई है ना, कि क्या हुआ कि महादेव जी ने आपको पूरी बातें बताई नहीं। पार्वती जी को जिज्ञासा लगी कि बताओ बताओ नारद जी, गुरुदेव बताइए कौन सी बात मेरे से छुपा दी कि आपको ये तो प्रॉब्लम है। आप बोलते हैं भोलेनाथ सारी बातें बता देते। अरे नहीं बताइए आपको। मैया ने बोला कैसे नहीं बताई? कि आप ये पूछना कि हे भोलेनाथ, आपके गले में जो ये रुंड माला पहनी हुई है, बराबर बहुत सारी खोपड़ियां लटका के रखी आपने, ये किसकी है? मां पार्वती ने बोले ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कि पूछ के तो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप बोलते हैं ना सारी बातें बता, तो ये बात क्यों नहीं बताई आपको? अब महाराज थोड़ी पार्वती मैया को थोड़ा सा अटपटा लगा महाराज, कि सच में भोलेनाथ करियो तो गड़बड़ी है। मैंने आप बात तो कभी बताई को नहीं, आंख कहीं आंख क्यों पैरियोड़ी मारे। और जैसे ही भोलेनाथ समाधि से जगे, भोलेनाथ को डायरेक्ट पूछ लिया मां पार्वती ने कि हे देव, आपने सारी बातें मुझे बताई। इतना कह के नारद जी तो चले गए, वणन ठाए के हमें लायणो ला गई, वणन ठाए के लोपो लगाए तो दियो। हाँ, बाद में रहने रो कोई मतलब, उनको पता है लड़ाई 100% होगी, बराबर नहीं। अब महाराज भगवान की कृपा, नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं और मां पार्वती को थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे भोलेनाथ समाधि में से जगते हैं और डायरेक्ट मां की एप्लीकेशन, मां बोलती हैं कि हे देव, आप बोलते हैं उन मन की सारी बातें मुझे बता देते हो। आप इतने ऐसे निकलो कि मुझे पता ही नहीं। भोलेनाथ बोले क्या हो गया? भोलेनाथ को गड़बड़ लग गई कि कोई यहां पे आया था क्या? कि हाँ। कौन? के नारद जी के हाँ जने कौन पक्को वो मंठाई जी थी, वो आया है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़, क्योंकि वो गड़बड़ नहीं करते, शांति मिलती नहीं उनको। तो अब बताओ क्या पूछना चाहते हो? महाराज उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके गले में ये रुंड माला है, ये किसकी है? भोलेनाथ ने बोला सच बताना पड़े, क्योंकि नारद जी रो काम है, अगर सत्य नहीं बताया तो और लफड़ो रह जी। जने क्यों है देवी, ये सब आपके मुंडी है। आप जितनी बार आए लोक में और वापस चले गए, जितनी बार आए वापस चले गए, आए हर बार मैंने आपकी मुंडी को लेके अपने गले में लटका दिया। अनके पार्वती हंसने लगी, देखो मनीष पागल हम जी, मनीष पागल, मैं ही पागल मिली आपको। अरे भोलेनाथ मैं ही मरी खाली, आप नहीं मरे कभी, आपकी मृत्यु नहीं हुई। भोलेनाथ हंसने लगे कि हे देवी, मेरा कभी अंत हुआ नहीं, भूत भविष्य वर्तमान पहले था, हूं और बाद में भी रहूंगा। कि वो कैसे? मैं चली जाती हूं आप रह जाते हो, ये कैसे हो सकता है? कि हे देवी मैंने अमर कथा सुन के रखी है,
और जो अमर कथा सुन लेते हैं उनका कभी अंतकाल नहीं होता। एकदम देवी को ऐसा लगा, महादेव आपने मेरे को सुना ही नहीं कि देवी मैंने बहुत बार प्रयत्न किया कि इस बार सुना लूंगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप हर बात टालते रहे कि इस बार सुन लूंगी, अब टाइम नहीं है, इस बार सुन लूंगी, अब टाइम नहीं है। टाइम के चक्कर में कितनी बार आपने जन्म ले लिया और कितनी बार आपको मृत्यु के आगोश में जाना पड़ा। महाराज मां पार्वती ने बोले, प्रभु अब तो कृपा कर दो, क्या देखो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें शर्त है कि पहले बात तो यह कथा सुनाऊं तब तक यहां पे कोई नजदीक 12 कोस में कोई जीव जंतु कीड़ी मकोड़ी कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली वृक्षों के अलावा। जाओ और पहले सबको बोल के आओ कि जाओ भाई हमारा कुछ अनुष्ठान हो रहा है और आप सब अपने अपने यहां से जगह छोड़ दो, 7 दिन तक कोई नजदीक मत आना। महाराज मां पार्वती सबको बोल के आई, सब वो तो देखो युग था हमारा, सब समझते थे, अपनी भाषाएं बोलते थे, मनुष्य की भाषा बोलते। तोता तो आज भी बोलता, मनुष्य की भाषा नहीं बोलता। महाराज भगवान की कृपा से देखिए सब चले गए। तो मां पार्वती जैसे ऐसे निकल रहे तो अंडा था, एक सूखी थी, उसका जैसे वो उड़ी नहीं तो वो अंडा नीचे गिर गया। एकदम गर्भवती थी ना, तो वो अंडा उस टाइम में अंडा देना ही था उसको, तो उसको जाना पड़ा, वचन का पालन करना था। तो उसने बोला कि आओ देखा ना ताव देखा, भाई जो होगा देखा जाएगा। तो वो अंडा नीचे गिर गया। तो मां पार्वती ने बोला ये तो अंडा है, इसको क्या लेन देना, ये थोड़ी सुन सकता है क्या। तो जाके बोली अब कोई नहीं है कि नहीं, कोई नहीं है आसपास में, हम और आप हो। तब भोलेनाथ ने एक शर्त रखी कि हे देवी हुंकारो देवनो जरूरी है, अगर हुंकारा नहीं दिया तो कथा का पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तब भोलेनाथ ने कथा आरंभ की और जैसे जैसे कथा सुनी वो अंडा पकने की तरफ चला गया। महाराज वो अंडा तो कथा के प्रभाव से ऐसा प्रभाव हुआ कि अंडा तो पक गया। अब भोलेनाथ उधर थोड़ी ध्यान देंगे, भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद करके कथा सुना रहे थे और मां पार्वती हुंकारा दे रही थी। अब क्या है कि पता नहीं लोगों को क्या आनंद है। महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आती, घर पे आपको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है और कथा में बड़े आनंद से सो जाते हो। मैं मजाक नहीं करूं, कई लोगों को देखो आहा घनघोर नींद में। अरे यार तुम घर पे तो सोते ही नहीं हो, समझ में आ रही नहीं। घर पे बोलते ए बच्चे को चुप रख, मैं डिस्टर्ब हो रहा, मुझे नींद आ रही,